हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज कक्षा 11 के क्लास के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गति का नियम देखेंगे प्यारे बच्चों। ये लेसन उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि हमें फिजिक्स का पढ़ना इम्पोर्टेंट। जब कभी हमें फिजिक्स की बात याद आती है तो हमें गति के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। सबसे पहले मुझे याद भी आता है हर वो काल होता है जब हम कभी भी टाइम के साथ प्रिपेयर होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल सामने आता है जो हमें समझना भी चाहिए और समझना भी पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मंद मंद हवा चलना, पेड़ के शाखाओं पर झूलना, तेज हवा का चलना, पिंड का लुढ़कना, फुटबॉल का उछलना, मिट्टी के ढेले का फूट जाना, खेत के किसी एक बिंदु पर पानी का गिरना, पूरे खेत में पानी का भर जाना, रुई के कुछ सिरे का भीगना, पूरे रुई के सिरे का भीग जाना, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हम पेड़ के जड़ में क्या करते हैं, पानी को डालते हैं और पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। ये सब क्या हैं? ये सब भौतिक विज्ञान की घटनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि ये सब क्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है जो अभी तक समझते रहे, परंतु तब क्या होता है जब पिंड एक समान गति से चलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो बर्फ के क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान कोई स्कूटर क्या किसी पिंड के एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल आवश्यक है। तो इस पर अरस्तु का एक बहुत बड़ा मतभेद, बहुत बड़े पॉसिबिलिटी किस काम आती है। प्रश्न को देखते हुए इसका उत्तर देने में कई युग लग गए थे। कब? जब अरस्तु की बात की जाए 17वीं शताब्दी में गैलीलियो द्वारा दिए गए इस प्रश्न का उत्तर न्यूटनी यांत्रिकी का आधार बना। इसने आधुनिक विज्ञान को जन्म का संकेत दे दिया। कौन? गैलीलियो का सिद्धांत। महान ग्रीक विचारक, वैज्ञानिक, फिलासफर, दार्शनिक अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व की मध्य वर्ष में जीवित रहे। 322 में इनका जन्म हुआ, 384 में इनकी मृत्यु हुई। अरस्तु की जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले विचारक, दार्शनिक और एक बहुत महान वैज्ञानिक भी रहे, इतिहासकार भी रहे। यह विचार रखा कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य बल साधन अवश्य चाहिए। उदाहरण के लिए इस विचार के अनुसार किसी धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ता जाता रहता है क्योंकि तीर के पीछे की वायु उसे धकेलती रहती है। यह अरस्तु द्वारा विकसित पिंड विश्व के पिंडों की गतियों के संबंधित विचारों के विस्तृत ढांचे का एक भाग था। गति के विषय में अरस्तु के अधिकांश विचार अब गलत माने जाते हैं और उनकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के लिए हम यहाँ अरस्तु की गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए, ध्यान देना, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं प्यारे बच्चों। किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम आगे देखते हैं अरस्तु की गति का नियम दोष क्या है। यह जो नियम दोष है प्यारे बच्चों, यह निम्न स्थितियों को समावेशित करती है। किस प्रकार के? यह एक स्वाभाविक विचार है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य अनुभव से रख सकता है, अपनी सामान्य खिलौना, कार,
से फर्श पर खेलती छोटी बालिका भी अपने अंतर्ज्ञान से यह जानती है कि कार को चलती रखने के लिए उस पर बंधी डोरी का अस्थायी रूप से कुछ बल लगाकर बाहर खींचना होगा, या यदि वह डोरी को छोड़ देती है तो कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है। अधिकांश असलीय गतियों में यही सामान्य अनुभव है। पिंडों को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बलों की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्वतंत्र छोड़ देने पर सभी वस्तुएं अंततः रुक जाती हैं। फिर अरस्तू के तर्क में यह दोष है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर इस पैरा में आपको मिलेगा। गतिशील खिलौने कार इसलिए रुक जाती हैं कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल उसकी गति का विरोध करने लगता है। इस बल को निष्फल करने के लिए बालिका को कार पर गति की दिशा में लगाना पड़ता है। जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल नहीं लगता, कार्य नहीं करता। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल को निरस्त कर देता है। इसका उपप्रमेय है। यदि कोई घर्षण न हो तो बालिका को खिलौना कार्य के एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को प्रसिद्ध किया, बताया। गैलीलियो ने वस्तुओं के गति का अध्ययन एक अनंत समतल तल ये जो तल है ये अनंत समतल तल कहलाएगा। अनंत समतल तल होगा प्यारे बच्चों। अनंत समतल तल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं, जबकि तल पर ऊपर की ओर आने वाली वस्तुओं को में मंदन होता है। क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थित है। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में न तो घर्षण त्वरण होता है और न ही मंदन वेग से गति करती है, अर्थात एक समान वेग से गति करती है। इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम आपको वही सारी घटना को स्पष्ट करता है। ये आनत तल है, ये जो तल है ये आनत है, ये तल है आनत है, ये तल है समतल है। तो इन सब पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की गति का अध्ययन होता है। इससे इस पर जो पिंड लुढ़क कर आएगा वो गति में जाएगा, इससे विराम की अवस्था में जाएगा, इस पर उसकी एक समान गति बनी रहेगी। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।